प्रणाम अलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में जो लोग भारत के बारे में कम जानते हैं वो भारत की पहचान किन हस्तियों से और किन चीज़ों से करते हैं? हम बताएं। बुद्ध, गांधी, ताजमहल, योग, मसालेदार खाना, आईटी वाले इंजीनियर, भारतीय फिल्मों का म्यूजिक, डांस और शाहरुख खान। देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। एयरपोर्ट वेचू, रेल वेची, रोड वेचा, स्कूलों वेचवानी चाहिए, यूनिवर्सिटी वेचानी, जीबी वेचू, न्याय तंत्रों वेचा, कोर्ट वेची दीदी। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, एयर स्ट्राइक कर दी। अब कहीं भी अपन सिंदूर लगाते हैं तो वो जगह फिर अपनी हो जाती है। वाह! तो मोदी जी ने पाकिस्तान पे सिंदूर लगा दिया तो पाकिस्तान अपना हो गया। वो मोदी जी की पुरानी आदत है सिंदूर लगा के छोड़ने की। दोस्तों, भक्तों को अब एक बार और गालियां देनी पड़ेंगी। अब एक नए देश को भक्त गालियां देंगे। पहले ट्रंप को गोदी में खिलाया था, फिर जब ट्रंप धमकी देने लगे वॉर की, तो गोदी एंकर, गोदी मीडिया और भक्तजन जो है वो ट्रंप को गाली बकने लगे। अब एक नए देश को गाली बकनी पड़ेगी। भक्तों के लिए पूरी खबर है। अब एक और देश ने, एक और कंट्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर एक बार फिर से बड़े गंभीर सवाल खड़े कर दिए। और ये देश जिसने ये सवाल खड़े किए, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सारा जो झूठ था, जो भ्रम था, उसका एक बार जो पर्दाफाश किया है, उस पर अब फिर से दोस्तों यह सरकार कटघरे में है। रशिया ने एक बड़ा बयान दिया है भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर के। क्या बयान दिया है ये मैं बताऊंगा। कैसे मोदी सरकार फंस गई है इसके बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। और साथ में भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता को कम कपड़ों वाली लड़कियां पसंद नहीं है, ये बयान दिया है। कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान है, मैं आपको सुनाऊंगा। और कैसे सुरेश अलबेला एक जाने माने कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडियन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुटकी ले ली है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के। वो वीडियो भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और साथ में किस तरीके से हिंदू आतंकवादियों का एक गुट हिंदुओं को ही परेशान कर रहा है, कैसे इस देश के गरीब कुचले दलितों की झोपड़ियों पर, उनके घरों पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बुलडोजर चलवा दिया। वो भी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। और ख़बर आखिर में बताऊंगा कि शर्मिष्ठा के खिलाफ जिस लड़के ने शिकायत दर्ज कराई, FIR दर्ज कराई, वो अचानक कहाँ गायब हो गया। तमाम सारी ऐसी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले खबर रशिया को लेकर के। दोस्तों, आपको पता है कि रशिया भारत का पारंपरिक दोस्त रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई, रशिया ने किस तरीके से दूरियां बढ़ाई, किस तरीके से रशिया पाकिस्तान को वेपन सप्लाई किया, पाकिस्तान को वेपन बेचे, वो दिखाता है कि भारत और रशिया के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं। ऐसे में अब एक और बयान रूस से सामने आया है। दोस्तों, रूस के जो व्लादिमीर पुतिन के जो सहयोगी हैं, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है। और उन्होंने खुलासा ये किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चला 4 दिन तक, उसको इस मसले पर, संघर्ष विराम को लेकर के 4 जून को रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में इस मुद्दे पर भी बातचीत हुई। और ये बातचीत फ़ोन पर हुई, जिसमें इस पर बातचीत हुई कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सशस्त्र संघर्ष को रोकने में राष्ट्रपति ट्रंप की व्यक्तिगत भूमिका रही। ये बयान दोस्तों पुतिन और ट्रंप के बीच फ़ोन की बातचीत के आधार पर जो है पुतिन के सहयोगी ने बयान दे दिया। यानी कि रशिया ने भी ये मान लिया कि डोनाल्ड ट्रंप के बाद, डोनाल्ड ट्रंप के ही एक तरीके से उनके इंटरफेरेंस के बाद में ये युद्ध रुका। लेकिन 11 बार डोनाल्ड ट्रंप ये बयान दे चुके हैं। अब रशिया एक बार, यानी कि टोटल 12 बार हो गया। लेकिन प्रधानमंत्री का मुंह सिला हुआ क्यों है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह में फेविकोल किसी ने क्यों डाल दिया? आखिर क्यों नहीं उस पर वो जवाब दे रहे हैं? आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या देश के सामने
क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। जयराम रमेश ने दोस्तों इसी पर ट्वीट किया है और इस पर अब तमाम सारे वरिष्ठ पत्रकारों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। जयराम रमेश ने ट्वीट करके पूछा है कि व्लादिमीर पुतिन के सहयोगी यूरी उशाकोव ने अभी अभी खुलासा किया कि 4 दिन तक चले भारत पाकिस्तान संघर्ष का मुद्दा 4 जून को राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई 75 मिनट की फोन बातचीत में उठा था। यूरी उशाकोव ने यह भी बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सशस्त्र संघर्ष को रोकने में राष्ट्रपति ट्रंप की व्यक्तिगत भूमिका रही। उन्होंने यह बताया कि सीज फायर में राष्ट्रपति ट्रंप की व्यक्तिगत भूमिका रही, पर्सनल इंटरेस्ट था यह युद्ध रुकवाने में। अब इस पर जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री को टैग करते हुए पूछा है, क्या इस पर कोई स्पष्टीकरण देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अब इसी को लेकर के जो दोस्तों वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन ने गंभीर सवाल उठाए हैं। सबसे पहले तो प्रशांत टंडन ने लिखा कि अब रूस भी कह रहा है कि सीज फायर में ट्रंप की मध्यस्थता थी। 11 बार ट्रंप कह चुके हैं। 11 साल से गोदी मीडिया में विश्व गुरु का डंका बज रहा है। गोदी मीडिया पर निशाना साधा सीधे तौर पर कि जिस गोदी मीडिया में विश्व गुरु का डंका बज रहा है उस विश्व गुरु का मुंह क्यों बंद है। अब दोस्तों इसी पर एक और गंभीर सवाल प्रशांत टंडन ने उठाया। उन्होंने कहा सवाल ये उठता है कि मोदी सरकार खामोश क्यों है, सीज फायर पर ट्रंप के दावों के बाद भी जवाब क्यों नहीं देते। रूस के जरिए अब संख्या 12 है। सभी डिप्लोमेटिक कॉल रिकॉर्ड होती हैं जिनकी ट्रांसक्रिप्ट रखी जाती है। ये कभी सार्वजनिक नहीं होती, लेकिन ट्रंप कुछ अलग मिजाज के राष्ट्रपति हैं। बेसिकली उन्होंने एक तरीके से उन फोन कॉल को सार्वजनिक करने की तरफ इशारा किया है दोस्तों। इन्हीं सब के बीच में दोस्तों लेखक जो हैं राजीव ध्यानी, उन्होंने उनका एक वीडियो बड़ा चर्चा में है। वो बता रहे हैं कि जो लोग विश्वगुरु का गाना गाते हैं, दरअसल भारत की छवि किसकी वजह से, किन वजहों से वो विश्वगुरु की छवि होती थी या होती है, वो बता रहे हैं। राजीव ध्यानी ने सीधे तौर पर वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे भारत की छवि जो है ताजमहल से लेकर के मसालों तक और मसालों से लेकर के तमाम सारी और जो वजहें हैं, जो उसका नेचर है, जो उसकी प्रकृति है, उसकी वजह से था। क्या कुछ कह रहे हैं राजीव ध्यानी, सुनिए। प्रणाम अलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में जो लोग भारत के बारे में कम जानते हैं वो भारत की पहचान किन हस्तियों से और किन चीज़ों से करते हैं। हम बताएं। बुद्ध, गांधी, ताजमहल, योग, मसालेदार खाना, IT वाले इंजीनियर, भारतीय फिल्मों का म्यूजिक, डांस और शाहरुख खान। भक्तजनों को ये जानकर गहरे दर्द का एहसास होगा कि उनके श्रद्धेय लीडर इस लिस्ट में दूर दूर तक शामिल नहीं हैं। तो दोस्तों इस तरीके से राजीव ध्यानी ने अपनी बात की और अब एक गुजराती ने ही प्रधानमंत्री की जबरदस्त तरीके से पोल खोल दी है। कैसे पोल खोली है ये वीडियो आप देखिए और उसके बाद आगे की बात। देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। एयरपोर्ट वेचू, रेल वेची, रोड वेचा, स्कूलों वेचवानी છે, યુનિવર્સિટી વેચવાની, જીબી વેચ્યું, ઇલેક્ટ્રિક ન્યાયતંત્રો વેચ્યા, કોર્ટ વેચી દીધી। હજુ શું વેચવાનું બાકી, એને ઝૂકવાની? વિશ્વમાં ડંકો વગાડવાની જગ્યાએ કટકડીઓ પહેરીને આપણા દેશના લોકોને બહાર કાઢી રહ્યા ને હજુ તમે કહો છો ઝૂકને નહીં દૂંગા। આ તો ઊંધું થઈ ગયું। देश में बेच दूंगा, हर रोज झुकने दूंगा, मेरी गद्दी टिकाने के लिए मैं तो धर्म और जाति के नाम पर ऐसे ही लाछे बिठाता रहूंगा। तो दोस्तों इस तरीके से इस व्यक्ति ने सीधे तौर पर बता दिया कि किस तरीके से पूरा देश एक एक करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेच दिया। यही इसी वीडियो को ट्वीट करते हुए रागा फॉर इंडिया नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने ट्वीट किया और उसमें लिखा, ये गुजराती भाई दिल्ली में बैठे गुजराती से बहुत नाराज और गुस्सा है। कह रहा है कि उसने कहा था कि देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, सब कुछ बेच रहा है और ट्रंप के सामने झुक रहा है। रूबिका सुन ले अच्छे से और रोना रो ले, लेकिन पूरा देश कह रहा है नरेंद्र मतलब सरेंडर। सीधे तौर पर दोस्तों अब इसी को लेकर के दोस्तों इन्हीं सब तमाम मसलों के बीच में ऑपरेशन सिंदूर का मामला जो हल्का हल्का डाउन हो रहा था, प्रधानमंत्री ने किसी तरीके से मैनेज किया। इस बीच एक सिंदूर का पौधा भी लगा दिया। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर घर घर सिंदूर बांटने चले थे। उसी पर स्टैंड अप कॉमेडियन सुरेश अलबेला ने बहुत कायदे से खिंचाई कर दी प्रधानमंत्री की। क्या कुछ सुरेश अलबेला कह रहे हैं, सुनिए जरा।
मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, एयर स्ट्राइक कर दी। अब कहीं भी अपन सिंदूर लगाते हैं तो वो जगह फिर अपनी हो जाती है। वाह! तो मोदी जी ने पाकिस्तान पे सिंदूर लगा दिया तो पाकिस्तान अपना हो गया। वो मोदी जी की पुरानी आदत है सिंदूर लगा के छोड़ने की। भाई वाह! तो दोस्तों सीधे तौर पर सुरेश अरबेला ने बता दिया कि जिधर सिंदूर लगा दो वो अपना हो जाता है और पाकिस्तान भी अपना हो गया। लेकिन मोदी जी की पुरानी आदत है सिंदूर लगाकर छोड़ देने की। अब ये तंज, ये व्यंग कहाँ जा रहा है, ये आप लोग वहां तक पहुंच गए होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। और अब बात करते हैं दोस्तों भूतपूर्व गोदी पत्रकार या यूं कहें कि मतलबी पत्रकार, भारतीय जनता पार्टी का नेता, नफरती पत्रकार मनीष कश्यप की जब से कुटाई हुई है पटना के पीएमसीएच में, तब से मनीष कश्यप जो है ऐसे यहाँ से हाथ जोड़ते हुए, ऐसे हाथ जोड़ते हुए घूम रहा है, लोगों से माफ़ी मांग रहा, कह रहा है मुझे भाजपाइयों ने ठग लिया, मुझे भाजपाइयों ने बरगला दिया, मैं बर्बाद हो गया। एक और नया वीडियो वायरल हुआ है इसका, देखिए ज़रा कैसे पश्चिम चंपारण के लोगों से ये आदमी माफ़ी मांग रहा है। चंपारण के लोग से हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे के चाहते नहीं, ऐसे कि 2024 में रौनी के हमरा ऊपर भरोसा कैले रहनी लगिन और हमरा से एगो गलती हो गई। हम 2024 के चुनाव ना लड़नी, हम रौनी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे के चाहता नहीं। एक बार हो सकी तो हमरा के माफ कदम लगे, समझनी। जीवन में एक बार गलती कहनी, कुछ नेता लोग पे भरोसा कर लेनी, और जरा पे भरोसा कहनी वह लोग हमरा बारे में अफवाह फैलैलक, का कैलक का ना कैलक, और ओकरा बाद से का भइल हमरा संगे बतावे के जरूरत नहीं है। हम पहले भी रौनी लाख लड़त रहनी, आज भी लड़ेम और आगे भी लड़ेम, हमरा के एक बार माफ कदम लगे। तो इस तरीके से मनीष कश्यप का ये नया वीडियो वायरल हुआ और ये वीडियो दोस्तों मनीष कश्यप के ही ट्विटर हैंडल से वायरल हुआ। और अब बात करते हैं दोस्तों कैलाश विजयवर्गीय, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं, बड़े नेता माने जाते हैं, क्या कह रहे हैं ये पहले सुनिए। कि हमारे यहाँ क्या है कि अच्छा पहने लड़की, अच्छा श्रृंगार करे, खूब अच्छे गहने पहने, अच्छे सुंदर कपड़े पहने तो उसको बहुत अच्छा मानते हैं कि आप बहुत सुंदर है। पर विदेश में जो कम कपड़े पहनती है ना उसको अच्छा मानते हैं, उनकी सोच है। तो ऐसा कहते हैं कि भाई कम कपड़े पहनने वाली लड़की जिस प्रकार सुंदर होती उसी प्रकार कम भाषण देने वाला नेता भी बहुत बढ़िया होता है। ऐसी ये कहावत है विदेश में। अपने मैं इसका पालन नहीं करता हूँ, मैं तो इसको नहीं मानता हूँ। मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे यहाँ महिला देवी का स्वरूप है, खूब अच्छे कपड़े पहने। मेरे को तो कम कपड़े वाली अच्छी नहीं लगती है। हाँ, मेरे से कई बार सेल्फी खिंचाने आती है बच्चियाँ, तो मैं कहता बेटा अच्छे कपड़े पहन के आना, बेचारा मेरे साथ, मैं मना कर देता। तो दोस्तों आपने देखा बीते दिनों, चाहे वो धाकड़ का वीडियो हो, चाहे वो बब्बन सिंह रघुवंशी का वीडियो हो, चाहे वो 130 अश्लील क्लिपिंग वाला लड़का हो, हर जगह कहीं ना कहीं भाजपाइयों का चाल चरित्र और चेहरा सामने आ ही जाता है। अब कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि उनको कम कपड़ों वाली लड़कियां पसंद नहीं आती। अब इसके क्या मायने हैं ये आप लोग समझिए। काश ट्विटर हैंडल है, इन्होंने ट्वीट किया है और इन्होंने लिखा कि हमारे यहाँ अगर कोई महिला अच्छे कपड़े पहने, गहने पहने, सजे संवरे तो हम कहते हैं बहुत सुंदर, लेकिन विदेशों में कम कपड़े पहनने वाली महिला सुंदर माना जाता है। जैसे कम कपड़े पहनने वाली महिला सुंदर लगती, वैसे कम बोलने वाला नेता अच्छा होता है, लेकिन मुझे कम कपड़े पहनने वाली पसंद नहीं है। ये बात उन्होंने कह दी दोस्तों। और अब बात करते हैं मशहूर चेले, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, लगभग हर डिबेट में शब्दों से लतियाए जाने वाले गौरव भाटिया की। गौरव भाटिया आज तक पर डिबेट में थे और भावनाओं में ऐसे बह गए कि प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी की तरह जो है बाप, दादा, भाई, बुजुर्ग सब बता दिया, अपने बाप को भी भूल गए। अब लोग इनको ट्रोल कर रहे हैं। पहले ये वीडियो देखिए और उसके बाद आगे की बात। जिस भारत को आज विश्व गुरु कहा जाता है उसको इस वॉर के अंदर देखा गया उसका गुरु कोई और ही है। क्यों यूएसए के कहने पे सीज फायर करी गई, और क्या हमारा लीडर इतना केपेबल भी नहीं है कि वो इसका डिक्लेरेशन अपने खुद के मुख से कर सके? क्या हमको ट्रम्प की जरूरत है उस डिक्लेरेशन को करने? जवाब दीजिए। देखिए,
मैं बहुत ईमानदारी से एक बात कहूंगा, घर में पिता तुल्य पिता है ना, हमारे दादाजी हैं, बड़ा भाई है, हम वो सुनेंगे जो हमारा भाई, हमारा पिता, हमारे दादाजी कह रहे हैं। देश के अभिभावक नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारी सेना। तो ये बात कही है इन्होंने। अब इसको लेकर के दोस्तों तमाम सारे लोग इनको ट्रोल कर रहे हैं। अब एक और तस्वीर दिखाता हूं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की। सुल्तानपुर में दोस्तों योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर देखिए कैसे गरज रहा है। और ये बुलडोजर जो है दोस्तों सीधे तौर पर सुल्तानपुर में वाल्मीकि समाज के लोगों के घरों पर चलाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों को अगर चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद मौके पर पहुंचे, पीड़ितों की मदद भी की है। इसको लेकर के ये वीडियो संजय सिंह ने ट्वीट भी किया है और उन्होंने लिखा है कि अन्याय के खिलाफ न्याय के पक्ष में खड़ी आम आदमी पार्टी वाल्मीकि समाज के लोगों के घर बुलडोजर से तोड़ दिए गए। साथियों, पीड़ितों के बीच पहुंचकर राहत सामग्री वितरण किया है। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की तैयारी है। अब इसके खिलाफ योगी सरकार के खिलाफ, इस बुलडोजर एक्शन के खिलाफ योगी सरकार के खिलाफ संजय सिंह आने की तैयारी में है। इस बीच संबित पात्रा का एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है। चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो भगदड़ मची उसके लिए डीके शिव कुमार का इस्तीफा मांग रहे हैं। क्या इस्तीफा मांग रहे हैं एक बार ये सुन लीजिए, और उसके बाद इनको किस तरीके से भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री कैसे जवाब दिया है ये भी सुनवाऊंगा। पहले इनका बयान सुनिए। ऐसा तो कभी नहीं होता है। 35,000 की कैपेसिटी और 25,000 एक्स्ट्रा टिकट बेचे गए, ऐसे कैसे हो सकता है? दिस इज शेयरली द फेलियर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ये राज्य सरकार का फेल्योर है। द स्टेट गवर्नमेंट हैज टू ओन इट्स फेल्योर। द चीफ मिनिस्टर एंड द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैव टू रिजाइन for the death of 11 innocent people and for the injury that 50 people have received. तो ये बात कही है दोस्तों संबित पात्रा ने। अब इस पर जो है बयान दे दिया, इस पर पलटवार किया भूपेश पटेल ने सीधे जो है बहुत कायदे से इनको सुना दिया और दिल्ली से लेकर के कुंभ तक सारे का हिसाब मांग लिया। अब भाजपाई ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, कह रहे हैं गलत बयान ले लिया है। अब दोस्तों एक तस्वीर प्रतापगढ़ से एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो मैं आपको दिखाता हूं। एक हिंदू परिवार जो बहुत लंबे समय से मुस्लिम परिवारों के साथ में रहता है, मुसलमानों के यहाँ शादी ब्याह भी करता है, लेकिन तमाम सारे हिंदू संगठन अब उसके खिलाफ हो चले हैं। ये वीडियो देखिए और उसके बाद आपको बताएं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम सब आए बंगाल से। कितने साल हो गए यहाँ? हमका सब वहाँ से 3 पुष्ट बीत गई हैं। 3 पुष्ट बीत गई। हाँ। तो इसी परंपरा से हमेशा शादी होती रही है, रिलेशन में ही शादी होती रही है? हाँ, ऐसा शादी होता है। बच्चे क्या बुलाते हैं आपको? अब्बा कहा थे। अब्बा कहा थे। बच्चे अब्बा कहा थे। तो हिंदू धर्म में कहाँ बच्चे अब्बा कहा थे? नहीं तो अब्बा कहा थे। तो अम्मी कहा थे? हाँ, अब्बा कहा थे। तो ये कह रहा है कि शादी कैंसिल कर दिए हैं पूरी तरीके से। मतलब नहीं है, स्लीपर सेल है आतंकवादियों का। हटाया जाए इनको। ऐसे ही अभी वहाँ पे हुआ, असला पहुँचाया गया जम्मू का। ये वीडियो दोस्तों शेयर करते हुए एक ट्विटर हैंडल ने लिखा है कि ये वीडियो यूपी के प्रतापगढ़ का है। एक हिंदू परिवार जिसके मुस्लिम रिश्तेदार भी अपनी बेटियों की शादी मुस्लिम रिश्तेदारों से कर रहा था, लेकिन ये हिंदू आतंकवादी उन्हें धमका रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मुस्लिम स्लीपर सेल हैं। ये बात दोस्तों कही गई है दोस्तों। और अब एक तस्वीर, जिस तरीके से शर्मिष्ठा को अरेस्ट किया गया, फिर जमानत हो गई, लेकिन जिसने शिकायत की अब उसके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज करवा दी गई हैं दोस्तों। और बताया जा रहा है दोस्तों वजाहत खान गायब चल रहे हैं। तो द ऑब्जर्वर पोस्ट नाम का यह वेबसाइट है, ये आप खबर जो देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इसने लिखा है वजाहत खान हु फाइल्ड कंप्लेंट लीडिंग टू शर्मिष्ठा पैनोली अरेस्ट नाउ फेसेस मल्टीपल एफआईआर्स हैज गॉन मिसिंग। दोस्तों गायब हो गए हैं, कई एफआईआर इनके ऊपर दर्ज करा दी गई हैं दोस्तों हिंदू संगठनों के द्वारा। तो इस तरीके की दोस्तों तमाम सारी खबरें हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।